ख़ास तौर से माइनॉरिटी को जो है ना बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है। SC ST जो लोग रिजर्वेशन में आते हैं उनको सरकार की तरफ से बहुत सारी सहूलतें हैं, लेकिन जो स्कॉलरशिप और लोगों को मिलती है उस स्कॉलरशिप को लेने में इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है कि लोग जानते नहीं कैसे दी जाए वो। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी के हमारे लोगों ने मुमरा में बैठ कर के पूरे महाराष्ट्र में 85 लोगों को आज जो है उन्होंने उस पर सोशल मीडिया जूम पे लिया और उस सबको ट्रेंड किया जा रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकें। और पिछले साल इन लोगों ने इनकी मेहनत से 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी और अब की बार जो है कम से कम मुझे लगता है कि 6 करोड़ का टारगेट दिया है इन लोगों ने कि 6 करोड़ स्कॉलरशिप लोगों को मिल सके। गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है ना उस फैसिलिटीज़ को लोग लेने में नाकाम रहते हैं क्योंकि लोगों को पहली बात मालूमात नहीं है। बहुत सारे बात लोग जो हैं जाते हैं इंटरनेट पे जाते हैं, काम कर नहीं पाते, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ रहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारी इस यहाँ के लोगों ने ख़ास तौर से नसीर साहब, हमारे जो है ये फैसल, आदिल साहब, इन लोगों ने मिल करके कोशिश करके लोगों को ट्रेंड किया है, जिसके लिए मैं यहाँ चल के आया इनको बधाई देने के लिए कि भाई आज समाज में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो एजुकेशन है। अगर एजुकेशन में हमने किसी को मदद किया तो समझो कि हमने इस मुल्क में रहने वाले वो लोग जो इस मुल्क को आगे चलाने वाले हैं, जो इस मुल्क के आगे रहबर बनने वाले हैं, ऐसे लोगों को अगर हम आगे ले जाएँ तो लगता है इस मुल्क में कुछ सूरत हाल बदल सकती है। इसलिए मैं आज यहाँ उर्दू वो ज़बान है जो किसी एक ज़ात धर्म की ज़बान नहीं, कोई भी ज़बान किसी ज़ात की किसी धर्म की नहीं होती है। कोई भी ज़बान, कोई भी लैंग्वेज किसी ज़ात किसी धर्म की नहीं होती है। इसी मुल्क में गांधी जी की जब कत्ल हुआ था तो गांधी जी का पूरा FIR, पूरा केस उर्दू में दर्ज हुआ था। और अगर आप थोड़े दिन पहले जाएंगे पुराने दिनों में, आप जाके देखें कोर्ट के अंदर जितने दस्तावेज़ात मिलेंगे आपको, ज़मीन के कागजात मिलेंगे आपको, पुलिस स्टेशन में जो FIR सब उर्दू में था। लेकिन 47 में जब ये मुल्क 2 हिस्सों में बटा तो जो हालात इस मुल्क में मुसलमानों की है वही हालत इस मुल्क में उर्दू की बना दी गई। उर्दू को बोलते सब हैं लेकिन अपनाने को कोई तैयार नहीं। और अब जो है ये जो सरकार आई है इस सरकार का सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से मुसलमानों का नाम लो, मुसलमानों को अगर मुसलमान उर्दू पढ़ता है, अब आप देखेंगे मैक्सिमम 99.9% अगर उर्दू कोई पढ़ता है तो मुसलमान पढ़ता है। लगता है कि ये सिर्फ मुसलमान की ज़बान होकर रह गई है, ये ऐसा बना दिया गया है। उर्दू के साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं हो रहा है। उर्दू के स्कूल बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन अगर उर्दू में एक एप्लीकेशन लिख दी जाए तो पुलिस स्टेशन वाले और बैंक वाले जहाँ भी लिखेंगे आप फाड़ के फेंक देंगे, समझते पढ़ ही नहीं पाते उसको। इसका दूसरा दुख ये है कि जहाँ जहाँ उर्दू को दूसरी ज़बान बनाया गया वहाँ के लोग भी उर्दू को इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते नहीं, इससे बात करते हैं उर्दू की। हमें अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहिए। और देखिए अगर आप कोलाबा में आएंगे, इसी मुंबई में कोलाबा है, वहाँ जितने बोर्ड हैं सब अरबी में लिखे हुए हैं। ये अरबिस्तान तो नहीं है ना, मराठी में लिखी बोर्ड आप, लेकिन अरबी में इसलिए लिखे है कि उनका बिजनेस उससे चलता है। अरब लोग आते हैं, पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। आप जाएंगे बैंकॉक जाएंगे, आप लंदन जाएंगे, आप उन जगहों पर भी अरबी में बोर्ड लिखा है कि लोग अरब लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं। हमें उर्दू को इतना मजबूत कर देना चाहिए कि लोग मजबूर हो जाए उर्दू लिखने पे। हमें अपनी गाड़ियों का नंबर उर्दू में लिखने के लिए, हमें बैंकों में एप्लीकेशन उर्दू में लिखने के लिए एक स्ट्रगल करना चाहिए। यूपी में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने उर्दू को दूसरी ज़बान बनाया और ट्रांसलेटर बिठाया हर डिपार्टमेंट में, लेकिन उन ट्रांसलेटरों की छुट्टी हो गई थोड़े दिनों के बाद कि कोई उर्दू इस्तेमाल ही नहीं करता है। तो उर्दू ख़त्म करने में सरकार का तो बहुत बड़ा रोल ही है और थोड़ा रोल हमारा भी इसमें कि हम उसको जो है ना बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। और उर्दू एक ऐसा लगता है कि कम्प्लेक्स हो गया है कि अब उर्दू बोल देंगे ना तो लोग समझेंगे अरे जाहिल आदमी है ये, और अंग्रेज़ी के 2 लफ्ज़ टूटे बोल दिया ना तो लगेंगे बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ये गुलामी की निशानी है। मैं निवेदन करता हूँ लोगों से कि इस मुल्क की ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है, इस मुल्क की ज़बान उर्दू और हिंदी है, उसको बोलिए और अंग्रेज़ी को इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहीं कीजिए। और अंग्रेज़ी को ओढ़ना बिस्तर बिछौनी की तरह से 24 घंटे इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ देशद्रोह है ये। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि अंग्रेज़ी बोलना देशद्रोह है। अंग्रेज़ी को हमेशा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारी ज़बान नहीं है। 1947 में जब आज़ादी हुई थी उसके बाद ये तय हुआ था कि इस मुल्क की ज़बान अंग्रेज़ी नहीं होगी, यहाँ पर अंग्रेज़ी जो है वो नौकरानी होगी और हिंदी जो है वो महारानी होगी। लेकिन आज भी
हिंदी नुकरानी है और अंग्रेज़ी महारानी है। ये अफसोस है, 74वां साल चल रहा है। तो उर्दू को जो निगलेक्ट किया जा रहा है, इस पर ये सरकार जो है वो हर काम करेगी जिसमें कहीं भी मुसलमान आगे बढ़ के काम करना। सब बैठते बोले क्या लिख रहे हो, मतलब उर्दू लिख रहा हूँ। मेरी हर चीज़ उर्दू में लिखी जाती है और एक बार नहीं 50 बार हाउस में हम लोग कह चुके हैं कि उर्दू को बढ़ावा दीजिए। उर्दू ये जो उर्दू एकेडमी बनी थी, उसमें जब बनी थी तो 23 से 24 लोग काम करते थे। आज कोई बचा नहीं, 1-2 आदमी बचे हुए हैं। जो काम करना है लोग भाड़े का आदमी बुला के काम करके ख़त्म कर देते हैं। हमारी पूरी ताकत के साथ उर्दू को बढ़ाने की कोशिश जारी थी और जारी रहेगी। आप सब लोगों को उर्दू को बढ़ाने का काम कर नहीं है कि सरकार को मैं झुका सकूँ। मैं सरकार की बहुत सारी नीतियों की मुखालफत आज भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ इसलिए दे रहा हूँ कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में आने ना पाए। बकरीद का मसला देखा आपने, हमने बहुत कोशिश किया। 8 कैबिनेट मिनिस्टर गए 2 जी के पास, लेकिन उनको पता नहीं क्या दिलो दिमाग होता है कि हम देखते हैं, करते हैं, बताते हैं और नई बात उन्होंने सुना। मैं इस स्कूल के मुद्दे पर एक डेलीगेशन लेकर गया था वर्षा गायकवाड़ के पास और हमने बात किया था कि भाई फ़ीस देखिए, फ़ीस तो लेना ज़रूरी है स्कूलों में, लेकिन कौन सी फ़ीस जो बेसिक फ़ीस है। अब जो उसमें आप बस का ले रहे हैं और जो अलग अलग चीज़ों का उसमें ले रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर एकदम फ़ीस नहीं ली जाएगी तो टीचरों को तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी। हम नहीं कह रहे कि और दूसरे, सिर्फ टीचरों की तनख्वाह का पैसा इतना आ जाए कि स्कूल वाले उनको दे सकें। और जो स्कूल वाले बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं उनको तो पूरी फीस माफ़ कर देना चाहिए कि उनके तिजोरी में पैसे हैं, वो 2-4-6 महीने चला सकते हैं। ये मांग हमने एक बार नहीं 10 बार किया है। इलेक्ट्रिक बिल के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिक बिल माफ़ करो, राजस्थान मध्य प्रदेश में कुछ परसेंटेज माफ़ की गई है, लेकिन हमारी सरकार अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। इसकी मैं खुल के साथ देने के बावजूद भी इसकी हम पूरी मुखालफत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि स्कूल की फ़ीस जो है, जो एक्स्ट्रा ली जा रही है, वो फ़ीस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर स्कूलों को फ़ीस सरकार जो है लेने के लिए अलाउ करती है तो सरकार जो है वो बंद करे और स्कूलों को पैसे सरकार देवे अपनी तरफ से, उनको विदाउट इंटरेस्ट पैसा कुछ दे दो और जब पैसा उनको आएगा वापस कर देंगे आपको। इसी तरह से उन्होंने कहा कि दुकान है, जो भाड़े पे मकान है, दुकान है, उसका भाड़ा 3 महीने का 6 महीने का नहीं लेना चाहिए। अगर किसी आदमी के पास एक ही दुकान है, एक ही मकान है, कोई बेवा औरत है, कोई मजबूर आदमी है जो उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है और सरकार ने कह दिया पैसा मत लो, रेंट नहीं लेना चाहिए, तो आदमी खाएगा क्या। ऐसी सूरत में सरकार को ऐसे लोगों को जो यहाँ कितना लाख करोड़ रुपया, क्या 20 लाख करोड़ कितना हो रहा है याद नहीं आ रहा, कितना करोड़ आया था, जब वो 20 लाख करोड़ रुपया जो आया वो किसके पेट में गया पैसा। वो पैसे उन लोगों को देना चाहिए, लैंडलॉर्ड को दे देना चाहिए कि भाई ये पैसा ले लो, तुम लोगों से भाड़ा मत लो। अभी जब 6 महीने 8 महीने के बाद मामला बिल्कुल सही हो जाएगा तो ये पैसे हमको विदाउट इंटरेस्ट वापस दे देना। ये सरकारों को करना चाहिए और ये हो रहा है दूसरे मुल्कों में, यहाँ नहीं हो रहा है। राम राज की शुरुआत हुई है और लड़कियों का बलात्कार और लोगों का मर्डर बगैर किसी केस के लोगों को NSA में डाल दिया जा रहा है। एक परसों ही आजमगढ़, तो ये राम राज की बात करने वाले राम के नाम को भुला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो सचमुच सही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको खड़े हो जाना चाहिए इनके खिलाफ कि राम राज को तुम इस तरह बदनाम कर रहे हो। इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, एक ढोंग। और इन लोगों ने वहाँ पर मंदिर बना करके लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है कि मंदिर का जो है शिलान्यास रखा जा रहा है। अब ये 2 साल 3 साल तक चलाएंगे इसी तरह से और जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। दूसरी तरफ कोरोना में लोग मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं है, क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि आज यूपी में कोई आदमी जो है बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल मतलब एकदम किसी तरह से किसी काम में भी सक्सेस नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़, धर्म का नाम लेकर के ये लोग जो है लोगों को वर्गला करके कुछ न मिले, खाना नहीं मिले चलेगा, मर जाएंगे चलेगा, कोरोना में दवाई नहीं मिलेंगी चलेगा, क्राइम कितना भी होगा चलेगा, लेकिन मंदिर बना रहे हैं हम, इस नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सरकारें चल रही हैं। इसका लोगों को खुल करके अपोज करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से जो लोग अलग हुए हैं, चाहे चाचा हो या और कोई भी हो, अगर वो किसी ऐसी वजूहत से हुए हैं कि जो कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं है, कोई आदमी वसूल के ऊपर हटता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई आदमी टिकट नहीं मिला या और कोई वजह हुई, उसको अपमान हो गया, चला गया, ऐसे सब लोगों को अखिलेश जी से मैं ज़रूर कहूँगा उन सबको इकट्ठा कीजिए, वोट बिखरने ना पाए। पिछली बार मायावती जी ने 105 टिकट दिया मुसलमानों को,
कांग्रेस ने दिया टिकट और मुसलमानों को वोट की तियाँ पाछी कर दी गई। हम लोग कम से कम 150 सीटें ऐसी हारे हैं जो थोड़े लोगों से, कहीं मुस्लिम कहीं यादव, जिनको बहकाया गया और जिन लोगों ने वोट यहाँ वहाँ दे दिया, उसके हारे हैं। तो अभी भी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से बीएसपी और कांग्रेस का अलायंस हो जाए, मुसलमानों का वोट बढ़ जाए। तो इसमें हम सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि सेकुलर, चाचा ही नहीं सिर्फ सारे सेकुलर लोग इकट्ठा खड़े हो जाएं। सेकुलर बनाम कम्युनल इलेक्शन होगा तो शायद हम जरूर से इतना विरोध हुआ है। हर आप मुमरा में हुए नहीं हो, हाउस के अंदर जब से ये टोरेंट कंपनी भिवंडी में आई है, शायद कोई भी ऐसा सेशन नहीं होगा जिसमें टोरेंट के खिलाफ नहीं बोला गया होगा। सुनिए गया है, हम उसकी मीटिंग भी हुई है, सुनिए बहुत बातें हुई हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए टोरेंट के खिलाफ कि जो हम खड़े होकर के उसको प्रूव कर सकें कि देखिए ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कह रहे मीटर बहुत तेज़ भाग रहा है, मीटर चेक हो गया, मीटर भागा नहीं तेज़। कोई चीज़ हमें मिलना चाहिए। और भिवंडी में हम लोग थोड़ा पावर में हैं, वहाँ जो गलतियाँ होती हैं हम सुधार देते हैं, लेकिन यहाँ हम पावर में नहीं है। यहाँ हमारा एमएलए यहाँ नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो ज़्यादती होती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम उसको लड़ाई लड़के ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि टोरेंट कंपनी आने के बाद हमारी वसूली बढ़ गई है, हमारा खर्चा जो नुकसान हुआ कम हो गया है, इसलिए हम टोरेंट को लाएंगे। टोरेंट अभी यहाँ आई है, टोरेंट देश में और कई जगहों पर इसी तरह से जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगी। हम चाहते हैं कि लोग आएँ और ज्वाइन हों। देखिए, जीतना और हारना कोई ज़रूरी नहीं है, जीते नहीं जीते नहीं, लेकिन पावर इतना ताकत होना चाहिए कि हम लोग जहाँ भी जुल्म जाती हो रही है, हमारी पार्टी के लोग खड़े होकर के उसका विरोध करें और आवाज़ जाए। ये पूरी कोशिश होना चाहिए। और हम लोग 2 एमएलए अभी हैं, जो भी मसला है यहाँ का लाई दीजिए। मैंने अभी रईस से कह दिया, रईस हमारे यहाँ एमएलए है भिवंडी के, कि हर तुम 8-10 दिन 15 दिन में आधे घंटे के लिए मुमरा जाओ, वहाँ के मसाइल सुनो और बताओ क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। ये हमारी पूरी कोशिश जारी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुमरा में पार्टी मजबूत हो जाए।